चलो, तो अभी हम लोग ने उस दिन जो MCX का फॉर्मूले में जो जो सीखा था, मैं चार्ट भी ये सब ओपन रखता हूँ। अब हम लोग ने उस दिन जो जो सीखा था वो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। ओके, ठीक है। फिर आपको मैं चार्ट पे बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा था कि TRS क्या होता है। ओके, 6 टाइप के TRS होते हैं। TRS के बाद में किस किस टाइप के TRS होते हैं ये हमने TRS देखा था। उसका बफर पॉइंट होता है, ओके, 3 to 5 पॉइंट। कितना टाइप का बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, कितने टाइप का बुलिश हरामी हो सकता है, कितने टाइप का बेरिश एनगल्फिंग हो सकता है, ठीक है, ये सब। और हैमर भी देखा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? अभी आपको ये तो पता चल गया राइट कि PDH PDC क्या है। ओके, PDH PDC PDL ये सब क्या है, ये सब पता चल गया। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है ये भी आपको पता चल गया। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमारा कौन सा चीज़ कवर हो चुका है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा हमारा जो कितना टाइप का TRS है। ओके, तीसरा पेंडिंग टारगेट एंड ट्रेंड, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा गोल्डन रूल्स है वो भी आपको पता चल गया है। ओके, ठीक है। तो हम लोग ने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, TRS, पेंडिंग टारगेट एंड ट्रेंड और गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स तो आप लोग को पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास का क्या है, ठीक है। ओके, और आपको ये भी पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर और नीचे वाला बात। ओके, तो अभी हमारा आज ये होगा फाइनल। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला तो इसके अंदर MCX का ट्रैप क्या होता है। ओके, दूसरा हैमर के साथ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा सीखेंगे हम स्टॉप लॉस क्या होता है। चौथा सीखेंगे हम टारगेट क्या होता है। ओके, उसके अंदर जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं आगे का जो है वो आपको पहले ये बता देता हूँ और आगे का जो है आप लोगों को मैं उस पे बताता हूँ, ग्राफ पे बताऊँगा, ठीक है, चार्ट पे। तो सबसे पहले चलो हम सीखते हैं हमारा TRS जो है, एक TRS नंबर 3 कौन सा है? वो हैमर। और उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो जो हैमर का रूल होगा वही इन्वर्टेड हैमर का रूल होगा, मतलब उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले ये है PDH, ओके, ये है PDL, ओके। उसके बाद में समझिए ये है PDC। समझिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो जब यहाँ पर ओपन होता है तो ये चीज़ पता है आप लोग को, ये दो आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गैप डाउन तो इस तरीके से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर नीचे आ रहा है और इधर आने के बाद में इस तरीके से अगर हैमर बन जाता है, ओके। अब ये हैमर है, हैमर के साथ में अभी कुछ नहीं है, ठीक है, हैमर बना तो हैमर के साथ में कुछ है क्या? बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मतलब बुलिश का कोई भी पैटर्न नहीं है, राइट। अभी इसके बाद में अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर जैसे ये क्लोज हुआ इधर, ठीक है, ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद में इधर एक अगर यहाँ पे इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है, समझिए एक रेड कैंडल इधर एक बना, ठीक है, इतना सा इस तरीके से, ओके, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ओके। फिर उसके बाद में अगला कैंडल जो है इस तरीके से
इस तरीके से अगर ऐसे बना, ठीक है, ग्रीन, उसके बाद में उसका अगला ग्रीन बना और इसका जो है हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर इसका अगर हाई ब्रेक हुआ, अगर ये दोनों फॉर्मेशन अगर कुछ भी बरोबर नहीं बनता, समझिए बुलिश हरामी या बुलिश एनगल्फिंग कुछ भी बरोबर नहीं बनता अगर पैटर्न, ठीक है, और ये अगर समझो हमारा एंट्री अगर हैमर पे होता है, ठीक है, तो पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल ग्रीन है, तीसरा कैंडल भी ग्रीन है, और अगर चौथा कैंडल अगर रेड बन गया तो इधर हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ हैमर कैंडल, आफ्टर द एंट्री ऑफ हैमर कैंडल, if red candle will come, then we have to exit। ओके, अब हम दूसरे केसेस देखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। समझिए ये आपका एक पीडीएच है, ठीक है, ये आपका पीडीएल है और ये आपका पीडीसी है। समझिए अभी गैप डाउन इस तरीके से ओपन हुआ, ओके, नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, यहाँ पर आया और इसके बाद में यहाँ पर आके एक हैमर बना, ठीक है। अब हैमर बनने के बाद में यहाँ पे एक कैंडल, जैसे ये हैमर का एक क्लोज है, ओके, अगला कैंडल अगर यहाँ पे इस तरीके से बन चुकी है, ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हो गई है, लेकिन इसके साथ में अगर आप देखोगे तो कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, एनगल्फिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला कैंडल इस तरीके से हुआ तो आपकी एंट्री इधर हो गई, ओके। अगर आप समझो सीधे ही हैमर पे यहाँ पे अगर एंट्री ले लेते हो, कहाँ पर, अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते हो, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और अगर ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बना, ठीक है, नॉर्मल सा छोटा समझिए डोजी कैंडल अगर बन गया, ठीक है, चलो वो सिनारियो मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक और एग्जांपल देंगे। अब यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ये क्या बना, बुलिश एनगल्फिंग, ये बना बुलिश एनगल्फिंग, समझ में आया। तो अगर आपकी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हो चुकी है तो इसके बाद में चाहे रेड भी बनने दो या उसके बाद में फिर से ग्रीन बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पहला जो टारगेट है वो ये होगा, पीडीसी टारगेट 1, फिर दूसरा ये जो होगा टारगेट 2, ठीक है, समझ में आया। अभी तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, आपको समझा। अभी हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये पीडीएच है, ठीक है, दूसरा ये पीडीएल है, ये तीसरा हमारा जो है पीडीसी है। समझिए कैंडल इस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इधर आया, ठीक है, अभी यहाँ पर आकर इस तरीके से हैमर बन गया, ठीक है, और अगला कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर तक गया, इसका हाई ब्रेक किया और इस तरीके से नीचे तक आया और ऐसे डोजी कैंडल बना दिया इसने। तो आपका यहाँ पे हैमर पे एंट्री हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बना, तो मतलब आपका एंट्री किस पे हुआ है, हैमर पे हुआ है, हैमर पे। तो अब हैमर का अगर ये सिंगल हैमर हुआ है, सिर्फ ये सिंगल हैमर है,
तो हैमर पे एंट्री हुआ तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेड बनेगा तो एग्जिट कर लेना। राइट। तो जिस तरीके से ये अगर ऐसे रेड बन गया तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहला रेड बना, सीधा एग्जिट हो जाएगी। ओके। अगर आप प्रो ट्रेडर जब बन जाओगे, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ये देखना कि इसका अगला कैंडल जो है इसका लो तोड़ता है क्या। अगर इस तरीके से अगर इसने इसके लो को तोड़ दिया तो आपका पूरा क्वांटिटी आप एग्जिट कर दीजिए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेड बना, रेड बनने के बाद में फिर इधर ओपन होकर फिर से सीधा ग्रीन बनाकर ऊपर लेकर चला गया। ठीक है, तो जब आपका ये कंफर्म होता है तो इसका मतलब क्या है मालूम है? तो हैमर का ट्रेड का मतलब क्या है बेसिकली कि आपका अगर कोई अपोजिट टीआरएस बनता है और उसको अगर कंफर्म करता है, ओके, देन एग्जिट। ओके, ओके, समझा? समझ ओके, चलो। तो इस तरीके से हमारी बाई की एंट्री समझ गया? समझ गया। हाँ, तो इस तरीके से समझिए। अभी ये पीडीएच है, ये जो है आपका ये पीडीएल है और ये जो है आपका पीडीसी। ओके, समझिए मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होता है। तो जब ये मार्केट अब जब गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप जब ओपन होगा तो ये जो है आपका सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, ठीक है। इस तरीके से अगर इस तरीके से अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, फिर यहाँ पर ओपन हुआ और इस तरीके से इतना ऊपर गया और नीचे आके इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ऐसे बना कैंडल। ओके, तो इस तरीके से इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अगला कैंडल जो है फिर उसके बाद में समझो इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है आपका, यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, ओपन होके इस तरीके से ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया, फिर वापस आया, फिर इधर क्लोज हो गया। ओके, इतने में। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से इतना नीचे आया। ठीक है, तो आपका जो एंट्री है, अगर इधर आप एंट्री करते हो, ठीक है, आपने इधर एंट्री कर दिया, फिर अगला कैंडल जो है इधर आया। ठीक है, फिर इधर आने के बाद में इस तरीके से ऐसे नीचे आया कैंडल, तो आपकी एंट्री तो बन गई है। ठीक है, एंट्री बनने के बाद में ये आप देखोगे तो आपका ये दो जो कैंडल है, ठीक है, ये दो जो कैंडल है ये मिला के भी आपका क्या होता है, बेरिश एनगल्फिंग होता है। ठीक है, तो आपका हैमर प्लस बाद में बेरिश एनगल्फिंग भी कंफर्म हुआ तो भी आप लंबा ठहर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से ऐसे नीचे आते हो आपका, तो आपका पहला टारगेट जो है ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। ठीक है, तो समझा आपको? जब अगर हैमर बनता है इस तरीके से, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है या हैमर बनता है, उसके साथ में अगर दूसरा अगर कोई आपका पैटर्न बनता है तो आप बिना रुके इसको टारगेट बना सकते हो और इसको टारगेट बना सकते हो। ठीक है, राइट। तो आपका हैमर का भी जो बाई की पोजीशन और सेल की पोजीशन थी दोनों कंफर्म हो गई। ठीक है, अगर इधर कुछ बुलिश एंगल फिन कुछ बना इधर रेड कैंडल नीचे आते हुए, तो एग्जिट नहीं लेने का, एग्जिट नहीं लेना है, कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखना है, ठीक है, कंटिन्यू रखना है आपको, क्योंकि मार्केट एक बार जा सकते हैं इधर टच करने के लिए। नहीं जाएगा इधर टच करने के लिए। अगर इधर टच भी करता है तो भी आपको स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा। ओके, ओके, अभी देखिए, अभी समझिए, अभी हम शुरू करते हैं। समझिए ये है आपका पीडीएच। अब एंट्री के बाद में आप स्टॉप लॉस कैसे रखना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, समझिए ये है पीडीएच, ये है आपका पीडीएल, ठीक है, और ये रहा आपका पीडीसी। समझिए मार्केट जो है इधर गैप अप ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इस तरीके से नीचे जा रहा है। ओके, अगर आपकी इधर अगर एंट्री, अगर समझिए यहाँ पे बुलिश हरामी बना, फिर उसके बाद में इस तरीके से आपका ये
एंगल्फिन बना। यहाँ पे एंट्री हो गया, ओके। बुलिश हरामी के बाद में यहाँ पे एंट्री हो गया, एंगल्फिंग नहीं, एंट्री हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है, तो समझिए ये जो आपकी एंट्री हुई, ठीक है, अभी देखिए ये जो पॉइंट है, समझिए ये PDL, समझिए अभी मैं क्रूड ऑयल का ले लेता हूँ एग्जांपल। तो क्रूड ऑयल समझिए ये जो आपका ये जो पॉइंट है सबसे लो वाला पॉइंट, ठीक है। समझिए आप एग्जांपल ले लीजिए इसका, समझिए क्रूड ऑयल जो है ये 6000 पर है, ओके। और आपकी एंट्री हुई यहाँ पे 6010 पर, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कितने पॉइंट का फ़र्क है? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट, ठीक है। 10 पॉइंट प्लस यहाँ से ये देखो, ये जो है ये आपकी इधर एंट्री है, कहाँ पर? 6010 पे। ये इसका टॉप हो गया, ये पैटर्न जो है तुम्हारा इधर से इधर। जब भी आपका इधर एंट्री होता है तो किस पे एंट्री होता है? एक पैटर्न पे एंट्री होता है कोई भी TRS पे, ठीक है। तो ये आपका टॉप है TRS का, ये आपका बॉटम है, ठीक है। तो ये जो टॉप है इसका क्या है? एंट्री आपका 6010, और ये आपका एकदम बॉटम जो है वो है 6000। तो इसके बीच में का पॉइंट कितना गैप है? 10 पॉइंट, ठीक है। अभी हमको जो स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट 20 पॉइंट नीचे रखना है, ठीक है। तो 6000 माइनस 20 पॉइंट कितना होता है? माइनस 20 करोगे तो आपका 5980। तो जो 5980 होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे आ गया, इसको टच कर दिया तो आप एग्जिट हो जाओगे, ओके। तो ये है आपका स्टॉप लॉस। अभी हम आगे देखेंगे स्टॉप लॉस के बाद में, इस तरीके से ये बाय का स्टॉप लॉस हुआ। और अगर आप सेल का अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो समझो मार्केट अगर इस तरीके से अगर ओपन होता है, इधर अगर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक समझिए बेरिश हरामी बनता है, उसके बाद में इस तरीके से आपका एंट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, ये आपका बॉटम है, मतलब टॉप है, ये लो है, ओके इसका। तो समझिए ये समझिए 6300 पे था, ठीक है। और ये जो आपकी जो एंट्री है वो हुआ आपका 6280 पर, ठीक है, नीचे की तरफ जो आ रहा है, राइट, समझ रहे हैं? ये नीचे आएगा तो कम होएगा, राइट, ठीक है। तो 6300 पे और ये 6280 पे, ठीक है। तो 6280 पे आपका एंट्री हुआ, इसके बीच में कितना? 20 पॉइंट का फ़र्क है। तो 20 पॉइंट प्लस इधर आपका 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स, ओके। तो मतलब 6320 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर इस तरीके से अगर अभी कैंडल्स अगर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और इसको बिना टच करे, इसको PDC को बिना टच करे वापस से अगर इधर ऊपर तक इतना गया तो आपका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये है आपका स्टॉप लॉस। लेकिन अब ये स्टॉप लॉस के बाद में अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, तो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो है रिस्क रिवॉर्ड, ओके।